हाँ तो बच्चों इस वीडियो में मैं जो 12th क्लास का जो एग्जाम होता है उसमें 19 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो न्यूनतम दूरी से आता है, शॉर्टेज डिस्टेंस से आता है। तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ किस किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपके रहे हैं हम इस वीडियो में। और आपने अदरवाइज ये वीडियो देख ली सिर्फ तो आपके माइंड में कंसेप्ट बैठने वाला है और सीधे आपके 4 मार्क्स आने वाले हैं। क्लियर है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। रेखा दी जाएगी आपको L1 L2 और वेक्टर फॉर्म दी जाएगी, मतलब सदिश समीकरण आपको देगा वो और आपको शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। एक तो कोण के लिए आता है और एक ये आता है, तो दोनों में से एक करना होता है हमें। तो कोण का भी मैं आपको बता दूंगा, पहले हम इस पैटर्न को देख लेते हैं और जितने ज्यादा क्वेश्चन करते हैं हम उतना ही ज्यादा हमें समझ में आने लगता है। देखना क्वेश्चन, सदिश समीकरण ऐसे देगा वो आपको वेक्टर। तो वेक्टर जो समीकरण होती है वो ये होती है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, और अदरवाइज किसी भी एक्सप्रेशन में डबल आ जाती है तो वहां पर कांस्टेंट जो लेमडा है वो म्यू बन जाता है। ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। अब यहाँ सेम सेम दिख रहा है तो हम इसको 1 1 और इसको 2 2 कर देते हैं। अब अदरवाइज मैं इसकी इससे कंपैरिजन करता हूं तो बच्चों आपको A1 मिल जाता है, A1 मिल गया आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, और A2 मिल जाता है आपको 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर। B1 मिल जाता है आपको, B1 वेक्टर मिल जाता है आपको 2i वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, एंड एज इट इज B2 वेक्टर मिल जाता है बच्चों आपको 3i वेक्टर माइनस 5 जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। अब आपको शॉर्टेज डिस्टेंस जो फाइंड करनी होती है उसका बेसिकली मैं आपको फॉर्मूला उधर लिख देता हूं। D इज इक्वल टू B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डिवाइड बाय B1 क्रॉस B2 का परिणाम मैग्नीट्यूड। ये आपका शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मेट है जिसको हम यूज में लेने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें आपको B1 क्रॉस B2 यूज में आता है, तो मैं इसको स्लाइड को थोड़ा सा अब देखना, अब मैं इसमें B1 क्रॉस B2 को फाइंड करेंगे, तो B1 क्रॉस B2 को फाइंड। तो देखिए बच्चों ये सारणिक से सॉल्व होता है, I वेक्टर, J वेक्टर एंड K वेक्टर। अब आप देखेंगे यहां पर B1 की जो वैल्यू है 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 एंड 1, और इधर देखेंगे तो 3 माइनस 5 एंड 2। इसकी वैल्यू फाइंड करना बहुत ही इजी है। देखना आई वेक्टर मुझे फाइंड करना है, आई कैप। तो देखना ये वाला छोड़ना है, ये वाला छोड़ना है, इसको मल्टीप्लाई करना है -2 एंड फिर माइनस लगेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, सो माइनस माइनस प्लस 5 बन जाता है। फिर जब भी ये प्लस का लेना है आपको, ये माइनस का और ये प्लस का लेना है, तो जे की वैल्यू जे के माइनस का, फिर अंदर देखेंगे इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, 2 2 जा 4 और -3, तो 4 -3 आपको मिलने वाला है प्लस के। अब आपको देखना ये के वाला रो छोड़ना है, ये छोड़ना है, यहां पर देखेंगे -10 एंड +3 बन जाएगा क्योंकि माइनस है, तो -10 +3 आपका बन गया। तो ये डायरेक्टली आपके पास निकल के आता है 5 में से 2 को लेफ्ट करोगे 3i के माइनस, देखना 4 में से 3 को लेफ्ट करोगे तो 1j के और प्लस से -7, क्योंकि देखना प्लस या माइनस के 7 बचेंगे तो -7 के आपको कौन मिल जाता है, B1 क्रॉस B2। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, परिणाम तो वो भी यहीं पर निकाल लेंगे हम। B1 क्रॉस B2 का परिणाम निकालना सबसे आसान है, आई कैप जे कैप और के कैप के कांस्टेंट का होल स्क्वायर और सम कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, तो बच्चों ये बन जाता है, देखना 9 + 1 + 49, तो 59 आपका मैग्नीट्यूड बन जाता है। क्लियर है? अब आपको फाइंड करना है, तो देखना उसको भी यहीं फाइंड करेंगे हम, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, आई कैप में से आई कैप, जे कैप में से जे कैप, के कैप में से के कैप, तो 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस
आई केप प्लस जे केप। देखना बच्चों, 2 में से 1 को लेफ्ट करोगे 1 आई केप प्लस माइनस, तो जे केप 0 मिल जाएगा तो 0 जे केप और माइनस के केप 1 के केप। क्लियर? क्योंकि वहां के का कोई कंटेंट ही नहीं है तो वो 0 होगा, तो इधर देख लेंगे तो -1 एज इट इज मिलेगा। अब आपको चाहिए b1 क्रॉस b2 डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। दोनों की वैल्यू आपके पास में है, आप देख सकते हैं, ये रही i वेक्टर माइनस j वेक्टर माइनस k वेक्टर एंड डॉट 1 i वेक्टर प्लस 0 j वेक्टर माइनस 1 k वेक्टर। अब आप देखना है, जब भी डॉट लगाना है आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप से, के कैप को के कैप के कांस्टेंट यानी अचर पद से, उनके गुणांक से गुणा करते हैं। तो 3 गुणा 1 3 माइनस 1 0 से गुणा होगा तो 0 ही बनेगा, प्लस का 0 लिख सकते हैं। -7 -1 से गुणा होगा तो प्लस का 7 बनेगा, मतलब आपका 10 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? 10। अब डायरेक्ट आप डिस्टेंस में लिख देंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मेट सीधा बन जाएगा, आप दूरी सूत्र, न्यूनतम दूरी जो होगी वो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्रॉस की वैल्यू 10 है और रूट 59, तो आपका आंसर ही यही बन जाता है, इसको आगे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो 10 डिवाइड बाय रूट 59 ये आंसर बन जाता है। क्लियर है बच्चों? ऐसा नहीं समझ में? इस मोड का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अदर क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होती है तो यहाँ मोड लिया जाता है, अदरवाइज डिस्टेंस नेगेटिव में आ जाती है तो हम मोड लेके उसको नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकते हैं, इसलिए मोड लिया गया है। क्लियर है? ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आप इसको 10 डिवाइड बाय रूट 59 लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी उसी तरीके का है, बट आपको सबसे पहले मैं इसको एक पैटर्न और दिखाता हूँ। यहां पर देखो आप बी वेक्टर की जो वैल्यू है सेम है, जब भी ऐसा हो समझ जाना ये समांतर लाइन है, पैरेलल लाइंस, तो इसका जो फॉर्मेट है दूरी सूत्र वो चेंज हो जाता है, वो देखना पैरेलल लाइंस के लिए ही चेंज होता है। आप ध्यान रखेंगे, बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डिवाइड बाय b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर d1 और b1 जो b2 जो आपस में इक्वल होते हैं, तो a1 वेक्टर आपको मिल जाता है यहाँ पर i के प्लस 2j के माइनस 4k के, और a2 वेक्टर आपको मिल जाता है 3i के प्लस 3j के बच्चों माइनस 5 के। क्लियर है क्या? और जो b1 इज इक्वल टू b2 मिल रहा है, इज इक्वल टू हम d ले लेंगे, इसको b ले लेंगे, b वेक्टर जो कि एज इट इज 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 6k। क्लियर है? और यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना है? a2 माइनस a1 फाइंड कर लेते हैं। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इज इक्वल टू आप फाइंड कर सकते हैं, 3 में से 1 को लेफ्ट करोगे 2i के, फिर 3 में से 2 को लेफ्ट करोगे 1j के, और माइनस 5 में से माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो प्लस माइनस का 1k के मिलेगा। क्लियर है? अब आपको बी वेक्टर डॉट क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, और इसका ही ध्यान रखेंगे, इसका आपको मैग्नीट्यूड भी लेना है, इसी का ये भी ध्यान रखना है। डिवाइड, तो ये फॉर्मेट बनेगा, जब भी ऐसा आता है क्रॉस आप सारणिक से सोल्व करेंगे, आई केप जे केप एंड के केप। तो बी वेक्टर की जो वैल्यू है आपके पास में है 2 3 6, और इसकी है 2 2 1 माइनस 1। क्लियर है? सॉल्व करेंगे, आई केप -3 -6 माइनस जे केप -2 -12 प्लस के केप, आप देखेंगे यहां से 2 -6। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, -9i केप -14 और बाहर आएगा प्लस के 14 जे केप -4k केप। क्लियर है? इसका मैग्नीट्यूड भी यही फाइंड कर लेता हूं मैं, तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर
का मैग्नीट्यूड जो मिलेगा आपको परिणाम -9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस -14 का 4 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये बन गया 81, 196 और 16 जोड़ देते हैं। 6 6 12 और 13 का 3 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 और 8 20 का 0, 11 और 8 19, 19 का 9 हासिल का 1 और 2। यह आपका बन गया। और बी वेक्टर का मोड फाइंड करें तो आप इसका डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो बन गया आपका 4 प्लस 9 प्लस 36। तो देखेंगे 40 गुना 49, ये 40 और 49 बन गया सीधा, 49 7 का बन जाता है। तो आंसर आपका आ गया डिस्टेंस ऊपर वाला 293 डिवाइड बाय 7, ये आंसर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट ये भी कुछ इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन मिलेगी कार्तीय समीकरण की। तो आप इसको सबसे पहले देखें, आपको पता होना चाहिए किस तरीके की होती है। x माइनस x1 डिवाइड बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय b एंड इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाय c। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन है, तो सेकंड भी एज इट इज ही बनी हुई है। अब आपको जहां पर x1, y1 और z1 मिल रहा है वो a वेक्टर के i कैप, j कैप और k कैप है। तो x1 i कैप प्लस x2 y1 j कैप एंड प्लस z1 k कैप। अब आप देखें यहां पर माइनस माइनस सबके साथ है तो प्लस आया है, अब यहां प्लस होगा तो क्या आ जाएगा माइनस, तो ए वेक्टर आपको डायरेक्ट मिल जाता है -1 i कैप, -1 j कैप और -1 k कैप। एज इट इज a2 फाइंड करेंगे, जहां माइनस माइनस है तो वहां तो प्लस में लेंगे 3 i कैप और यहां पर +5 j कैप एंड +7 k कैप। क्लियर है? और b1 की बात करो, जो नीचे abc है वो b1 है, ये नीचे वाले b1 और इधर वाले b2। तो हम 7 i कैप -6 j कैप एंड +1 k कैप। b2 की बात करें बच्चों तो आपको डायरेक्ट 1 i कैप -2 j कैप -2 j कैप एंड +1 k कैप। अब वही आपको d1 क्रॉस d2, b1 क्रॉस b2 फाइंड कर लेना है, i कैप j कैप एंड k कैप। तो 7 -6 1 और 1 -2 और 1। अब देखना आपको मिल जाता है i कैप। अब देखना -6 + 2, -6 + 2 बन जाएगा, माइनस j कैप, माइनस में आएगा j कैप। अब इसको देखना 7 -1 प्लस k कैप। k कैप में देखेंगे -14 और +6 बन जाता है। तो फॉर्मेट करेंगे -4 i कैप -6 j कैप एंड -8 k कैप। 8 ही होगा बिल्कुल, 8 k कैप। इसको आप मोड भी फाइंड कर लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड भी। तो देखना किस तरीके से बनेगा, b1 क्रॉस b2 का परिणाम -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। तो फॉर्मेट बन जाएगा 16 36 64। 16 और 36, 64 और 36 की बात करें तो 100 106 116 बन गया, 116 दो 116 बना, बिल्कुल 116। क्या मैं इसको वर्गमूल से बाहर ले सकता हूं? तो गुणनखंड करके चेक कर सकते हैं। 2 के पहाड़े में आएगा 5 बार और 8 बार, फिर 2 के पहाड़े में 2 बार और 9 बार, फिर 29 के पहाड़े में आएगा, मतलब 2 का पेयर बन गया। तो मैं इसको 2 रोड 29 लिख सकता हूं बच्चों। अब ऐसे b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 में डायरेक्ट फाइंड कर दूंगा, b1 क्रॉस b2 को लिख देता हूं -4 i कैप
-6j माइनस 8k डॉट a2 माइनस a1 3 माइनस माइनस प्लस यानी 4i फिर देखेंगे यहां से 5 में से एक प्लस का हो जाएगा तो ये तो प्लस हो जाएंगे 6j और एज इट इज प्लस 8k अब तो गुणा करने में मजा आने लगेगा -4 4 से गुणा होंगे -16 -36 और -64 ये भी वही बन गया -116 अब आप इसको दूरी बताएं इसकी दूरी बताएं तो क्या बनेगी बच्चों दूरी का जो सूत्र बनेगा ऊपर वाला टर्म तो यही बनेगा -116 बटे नीचे में इसको रूट 116 ही लिख देता हूं क्यों लिख रहा हूं इसका कारण देखना बच्चों इसका मोड़ लूंगा तो प्लस का बनेगा 116 और रूट 116 ये रूट का मतलब घात आधी है इसकी पूरी है तो एक घात कट जाएगी तो ये आधी घात मिल जाएगी इसकी कटने पर एक कट के आधी हो गई तो आप इसको लिख सकते हो इसको भाई रूट में लिख सकते हो 116 मतलब 2 रूट 29 लिख सकते हो आप इसको क्लियर है अभी आपने निकालना सीखा है ये पॉजिटिव इसका आंसर होगा 2 रूट 29 क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 वो भी डायरेक्ट जमा हुआ है तो a1 वेक्टर में आपको मिल जाएगा i के प्लस 2j के बच्चों 3k के अब आप a2 वेक्टर की बात करें तो 4i के प्लस 5j के प्लस 6k के और b1 वेक्टर आपको डायरेक्ट मिलेगा i के माइनस 3j के प्लस 2k के एंड b2 मिलेगा आपको 2i के प्लस 3j के एंड प्लस k के तो आप b1 क्रॉस b2 को फाइंड करेंगे सबसे पहले तो i के j के एंड k के मिलेगा ये यहां पर सारणिक है तो देखेंगे ये इसका बनेगा 1 -3 2 और 2 3 1 सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 6 i के -1 -4 j के एंड प्लस 3 प्लस 6 3 प्लस 6 के तो फॉर्मेट बनेगा -9i के माइनस माइनस प्लस 3j के एंड प्लस 9k के तो आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे यहीं पर परिणाम तो बनेगा -9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर तो बनेगा 81 प्लस 9 प्लस 81 160 162 162 और 9 170 क्या इसका हम बाहर निकाल सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 17 मतलब कोई पेयर नहीं बन रहा हम इसको एज इट इज रहने देते नेक्स्ट b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 तो b1 क्रॉस b2 आपको अवेलेबल है माइनस के 9i के प्लस के 3j के और प्लस 9k के और a2 माइनस a1 देखते हैं 4 में से 1 गया 3i के फिर 5 में से 2 गए 3j के और 6 में से 3 गए 3k के मतलब 3 3 3 का मतलब है मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 27 प्लस 9 और प्लस 27 प्लस के 27 से 27 कैंसिल 9 मिलेगी आपको तो शॉर्टेड डिस्टेंस का जो फॉर्मेट है ऊपर वाली वैल्यू है 9 नीचे वाली वैल्यू है रूट 170 तो हम इसको क्या कर सकते हैं देखिए बच्चों हम इसको परिमेयकरण कर सकते हैं ऊपर भी और नीचे भी इससे ही मल्टीप्लाई किया तो 9 रूट 170 बन गया और इधर देखें तो 170 क्या 3 के टेबल में ये आने वाला है 3 के टेबल में ये आने वाला है क्या इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं आता है तो अदरवाइज इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे यही आपका आंसर होगा क्लियर है ये 9 की टेबल में भी नहीं आ रहा है
32 16 17 9 10 11 हो रहा था, लेकिन ये तो बिल्कुल ये हम एडिशन में देखना है। 170 नहीं हो रहा है, 9 है, ये 8 नहीं है, तो 171 बनेगा ये। यहाँ पर भी ये, एक मिनट देखेंगे हम, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर भी 171 बनेगा। इसको यहां से देखते हैं, रूट 171 बनेगा है, क्लियर है। और 171 को हम बाहर नहीं ले सकते, 3 रूट लिख सकते हैं, 3 रूट 19, क्योंकि इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 171 का, तो 3 के पहाड़े में 5 बार और 7 बार, फिर 3 के पहाड़े में 1 बार और 9 बार 19 बार, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 रूट 19, ये ध्यान रखें। तो वहां पर भी मैं लिख देता हूं इसको, तो थोड़ा आसान बन जाएगा। 9/3 रूट 19, 3 से 3 बार। अब इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूं, परिमेयकरण तो करना होगा, 3 गुना रूट 19 से ऊपर गुणा कर दिया और रूट 19 से ही नीचे गुणा कर दिया, तो 3 रूट 19/19 आंसर इसका होगा। क्लियर है बच्चों। अब इसका परिमेयकरण करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि आपको सभी को पता है हर में, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अपरिमेय मान नहीं होना चाहिए, इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। इसको भी इसी तरीके से करना है, डायरेक्ट जमा हुआ है, ए वेक्टर आपको डायरेक्टली मिल गया 2i - 5j + k एज इट इज a1, तो यहाँ a2 भी मिल गया आपको 7i - 6k, और आपको b1 भी मिल गया 3i + 2j + 6k, और आपको b2 भी मिल गया i + 2j + 2k। आप एक क्रॉस b1 क्रॉस b2 को सोल्व करेंगे बच्चों, तो आपका b1 b2 को क्रॉस करना है, तो मैट्रिक्स सोल्व होगी। देखिए, तो 7 0 -6, क्योंकि जेकेप नहीं है यहाँ पर, ये हमने गलत लिख दिया। b1 यहाँ पर है 3 2 6, ठीक है, और 1 2 2। इसको सोल्व करना इजी है। 4 4 माइनस 12i - 6 j और प्लस 6 - 2k, तो फॉर्मेट बन गया -8i + 0j एंड प्लस 4k। इसका मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2 की मैग्नीट्यूड फाइंड करो आप, तो -8 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर बनेगा बच्चों, यानी 64 + 16 बनेगा, जो कि 80 बनाएगा। 80 को क्या लिख सकते हैं, देखना, 2√2√2√2 × 5, तो इसको लिख सकते हैं 4√5। क्लियर है। इसके बाद में आपको फाइंड करना है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1, तो b1 की वैल्यू मिल गई -8i + 4k, तो आप इसको फाइंड कर लेंगे a2 - a1, तो a2 में से 7 में से 2 को लेफ्ट करोगे तो 5i माइनस, और ये प्लस का बनेगा, तो माइनस का, सॉरी जेके पे, तो जेके तो माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा, प्लस का 5j और -6 के पे, और एक कम होगा इसमें से, नहीं ये माइनस का होगा, तो ये माइनस के 7 के बनेगा, क्योंकि a2 - a1 होगा, तो -40 प्लस 0, क्योंकि 0 यहाँ पर 5 है, इधर तो 0 है, तो 0 से 5 को गुणा करेंगे तो 0, और यहाँ पर -28। क्यों 28 हुआ, क्योंकि 4 सत्ते 28 बनेगा। अब इसको ऐड करेंगे तो -68 बनेगा, तो डी का फॉर्मेट बनेगा -68 का मोड बटे 4√5। तो आप इसको देख सकते हैं, प्लस का 68 बटे 4√5 बन गया, 2 से 2 बार कट गया, 2 से 3 और 4 बार कट गया, फिर 2 से 17 बार, तो 17 बटे √5 मिलेगा, तो 17√5 बटे
5 लिख सकता हूँ परिमेयकरण से। क्लियर है बच्चों, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। 7 में से 2 को जाएगा, 5 ही बचेगा, और इसमें से 7 में से 2 जा रहा है, और 6 में से ये माइनस का था इसलिए माइनस में एड हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही, और माइनस माइनस प्लस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी डायरेक्ट जमा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट अब b1 क्रॉस b2 को सोल्व कर सकता हूँ। आपको पता है b1 b2 है क्या, ये a1, ये b1, ये a2 और ये b2। तो आप देख सकते हैं बच्चों i के, j के और k के। अब 1 -1 -2, 3 -5 -4, तो आपका बन गया 4 -10 i के -4 +6 j के and -5 +3 k के, -6 i के, -2 j के और -2 k के। तो इसका मैग्नीट्यूड बनेगा, परिणाम जो बनेगा वो देखना, -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 36, 4 + 4 44। 44 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 11, 11 चौक 44 यानी 2√11 बन जाएगा बच्चों, 2√11 बन जाएगा। इसको 11 देखना, तो एक माइनस a1 को भी निकाल लेते हैं, तो देखना क्या बनेगा, a2 - a1, 2 में से 3 को जाएगा -1 i के, और माइनस, और ये भी माइनस का बनेगा तो -2 j के, और -56, काफी ज्यादा है, 56 में से 2 को लेफ्ट करेंगे तो -54। क्लियर है, तो आपका बन गया b1 क्रॉस b2 डॉट a2 क्रॉस a1 - a2। तो b1 क्रॉस की -6 i के, -2 j के, -k के, और इधर है 1 i के, -2 j के, ये भी माइनस का है, माइनस का 54 के, क्रॉस करेंगे, प्लस के 6, प्लस के 4 एंड प्लस के 108, तो बनेगा 10 118। तो 4 में d की जो वैल्यू होगी 118 डिवाइड बाय 2√11, 2 से कैंसिल होगा 5 बार और 9 बार, तो 59, 11 का रेशनलाइजेशन कर देंगे, परिमेयकरण। क्लियर है बच्चों, अब आपके सारे कंसेप्ट शॉर्टेज डिस्टेंस के कंप्लीट होंगे, नेक्स्ट कोण वाले भी देख लेंगे। ओके बच्चों, आपको अदरवाइज ये समझ में आ गया हो तो इससे रिलेटेड काफी सारे हमारी बुक में क्वेश्चन हैं, उनको आप सॉल्व करें, चाहे वो कोण के हो, लेकिन उसको आप शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके।